तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या। ये रूप ले चुका है ये आंदोलन, और इस आंदोलन के लिए देश के अंदर लाखों किसान जूझ रहे थे। 3 फरवरी 1979 को 42 साल पहले हमने उमरा गांव में मांगेराम मलिक के आदेश से यह झंडा उठाया था, तो स्वरूप हमें दिया था। वो स्वरूप आज दिल्ली के अंदर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आक्रोशित है। उधर को ये कारण और समाधान, कारण क्या है इस आंदोलन का। आजादी से पहले किसान और गांव का शोषण और गुलाम रखने की योजना से आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका पर्दा दीनबंधु सर छोटूराम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवेशन में 1919 में पर्दाफाश करके अपनी किसान पार्टी बना करके सत्ता में आकर के किसान को आजादी दी थी गुलाम देश में। वो कानून आजादी के बाद कहां गए। दीनबंधु सर छोटूराम के दिए कानून आजादी के पास बाद कहां गए। आप देखिए, गांव आत्मनिर्भर था। मुगलों के राज में गांव आजाद था, देश गुलाम था। अंग्रेजों के राज में गांव आजाद था और देश गुलाम था। आजादी के बाद गांव गुलाम है, देश आजाद है। ये लड़ाई हमारी, हम आजादी प्राप्त करेंगे। और ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इस आजादी के बाद हमें एक आजादी की लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई है ये। तीसरी बात, ये किसान वर्ग किसान ही नहीं है, इसके अंदर जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया था, सब कुछ समाता है। इसका कर्मचारी हर क्षेत्र में काम करता है। इस गांव का आदमी छोटे मोटे बिजनेस भी करता है। और एक बड़ी ताकत वो हमारी है, और वो ताकत है जवान। पुलिस में किसान जवान के रूप में, फौज की देश की सरहदों पर हमारा जवान है। और इन हरामजादों की जो सुरक्षा करता है, वो सुरक्षा कर्मचारी किसान है। और इस आंदोलन में मंगल पांडे और उद्यम सिंह की प्रतिज्ञा नजर आती है। डीसी साहब कुरुक्षेत्र से मैं ये यात्रा निकाल रहा था, मैं इनके ऑफिस में मिला था, क्योंकि क्षेत्र के थे। क्या लिया था कुरुक्षेत्र में, मैंने ज्योति सर से कर्ज मुक्त किसान यात्रा शुरू की थी, तो वहां मिला था। तो बुजुर्गों, ये लड़ाई गांव की आजादी की कैसे है। गांव में जुला रहा था, गांव में कुहार था, गांव में लुहार था, गांव में खाती था, गांव में नाई था। हमें कुछ जरूरत की चीजें हमारे भाइयों से मिल जाती थी, सेवाएं, और उसमें हमारा गांव एक परिवार की तरह रहता था। अनाज को बांट लेता था, बाप बेटी को बेटी मानता था। मुझे याद है, गांव की बेटी बेटी होती है। मेरा मुकदमा सेठ परमानंद से था। शिवानी के अंदर मेरी तारीख पड़ रही थी। परमानंद सेठ की बहन ब्याह रखी थी शिवानी। हमारी खूब बार था, क्योंकि मैं वो गलत काम करता था और मैंने उसको छापा मारा था। उसके बाद उसकी बहन, जब हम तारीख पर गए, वो लड़की आ रही थी रोटी लेकर के, और मैं कोर्ट की तरफ जा रहा था। उस लड़की ने मुझे कहा,
हारा मंगलिया मां बेबे मारा परमा भी आया है। मां बेबे आ रहा है जरूर, मेरी तारीख से तो परमा की भी है। और मेरे पास 500 रुपये बच रहे थे, मन में भी फर्ज याद आ गया, 5 रुपए बेबे ले। यानी दुश्मनी में भी हमारा गांव बेटी को बेटी मानता था, न्याय प्रणाली सामाजिक थी। जो दोषी होता था वो सामाजिक पंचायत में खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता था। न्याय प्रणाली सामाजिक थी, हम आजाद थे। आजादी के बाद लोहार का धंधा छीन लिया तो लोहारी अच्छा कारखाना लगा करके क्या अपने बच्चों को प्रवेश नहीं कर सकता था? नहीं, वो पूंजीपति को दे दिया। जुलाई का धंधा खोज के कपड़ा उद्योग को दे दिया, चमार का उद्योग खोज करके बाटा को दे दिया। एन इसी तरीके से हमारा सब कुछ छीन लिया। अब बची जमीन का टुकड़ा जो हमारी माता है, इन कानूनों से वो छीनती नजर आई। और पूरी दुनिया के बिजनेसमैन पूंजीपतियों ने एक षड्यंत्र कर रखा है कि निजीकरण से तो वैसे कंट्रोल करो। और खाद्य सुरक्षा हमारे हाथ में, ये जनता को भूखा मारेंगे, ये जनता को लूटेंगे। और इसका षड्यंत्र भी 1945 में जब दुनिया में यह दिखा कि कोई राष्ट्र किसी देश पर राज करके शोषण नहीं कर सकता, इसके साथ उस समय आर्थर डंकन के नाम के व्यक्ति को विश्व के पूंजीपतियों ने एक विश्व व्यापार संगठन की ड्राफ्टिंग बनाने के लिए उसको बिठाया। 1965 में वो ड्राफ्टिंग आई और 1991 में ये WTO के रूप में भारत में लागू की गई। और उसके बाद कृषि फ्रंट पर पूरे विश्व के अंदर आंदोलन है और उनमें सबसे बड़ा आंदोलन ये हमारे भारत के किसान का है। और इससे WTO को दुनिया से उखाड़ फेंकेगा। ये भारत के किसान के आंदोलन की अंगड़ाई अब जान उलटने वाली। दूसरी तीसरी बात, सरकार ने, हम देखते हैं आज सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, हम मीडिया के मातहत नहीं है, हमारे हाथ में, और उससे हम प्रयोग कर रहे हैं। सरकार कुछ भी कर ले, मीडिया कुछ भी कर ले, लेकिन संघ की सारी रणनीति ये किसान आंदोलन ध्वस्त करते हुए जा रहा है। और सरकार की षड्यंत्र पर्दाफाश हो रहा है और रोजाना किसान जीत रहा है। और अगली जो बकाया है उसमें एक चीज याद आती है। एक चार कबूतर पकड़ने के लिए शिकारी ने डाला और कबूतरों ने देखा कि जान फंस गई, तो कबूतरों ने एकता की और एकदम से फटकार भरी और जाल को ले उठे। मोदी जी, इस चार्टर को नहीं, इस बेकार सरकार को ले उड़े। धन्यवाद। जय हिंद।